अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा बताने वाली हूँ, जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अच्छा, आज मैं आपको ये भी बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मतलब वो क्या वजूहात होती हैं, वो क्या होता है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया कि वो क्या वजूहात होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होती। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से कि वो क्या वजूहात होती हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होती। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उनका जवाब दूंगी। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें, ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकें। इसके लिए बहुत से मुसलमान जो उनको वजीफ़ा पता लगता है वो पढ़ते हैं, जो दुरूद पाक पता लगता है वो पढ़ते हैं। उनकी यही दिली ख्वाहिश होती है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देख सकें। आज मैं आपको एक ऐसा दुरूद पाक बताने वाली हूँ जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। ना सिर्फ ज़ियारत नसीब होगी बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका फैज़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में, बल्कि ये ऐसा दुरूद पाक है जो आपकी नस्लों तक को जो है ना इसका फैज़ पहुँचेगा। आप ये दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, एक तादाद मुख्तस कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं दुरूद पाक बावुज़ू होकर पढ़ें, और बेशक बावुज़ू होकर पढ़ें, जितना हो सकता है इंसान को बावुज़ू रहना चाहिए। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं अब ये नहीं कि मैं कहती हूँ दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, अगर आपका वुज़ू नहीं भी है तब भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए स्पेशली वुज़ू करना पड़े। आप किसी भी लेटे जागते चलते फिरते कहीं जा रहे हैं कुछ भी, तो आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं काम करते हुए भी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं, बाज़ लोग कहते हैं कि आप इसके लिए ख़ास तौर पर जो है ना वुज़ू करें और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें। मैं समझती हूँ दुरूद पाक जो है नूर ही नूर है। ये एक ऐसा नूर है जो पढ़ता जाता है, उसके पास उसके इर्द गिर्द उसका दिल दिमाग हर चीज़ रोशन करता जाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा इसे कह लीजिए, या दुरूद पाक एक ऐसा विर्द है जो दुरूद पाक में आज आपको बताइए कुर्बे ख़ास दुरूद पाक भी इसको कहा जाता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आप कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको कह रहा है नहीं ये गलत है, आपका ज़मीर बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं करना, आप उस काम से रुक जाएंगे। आपको अल्लाह ताला एक ख़ास डायरेक्शन दिखाएंगे। अच्छा, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई दफ़ा सोचा मैं बनाऊँ ना बनाऊँ। ज़ाहिर है आपको अपने एक्सपीरियंस बताने पड़ते हैं, आपको सारा कुछ बताना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने कहीं से देखा है और आपको उठकर आकर बताने पड़ गई हूँ हाँ जी आप ये पढ़ें। ये दुरूद पाक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इस दुरूद पाक की बरकत से आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। और मतलब ना सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी ज़ियारत जो है ना वो आपको नसीब होंगी ख्वाब में। इसके अलावा औलिया अल्लाह की ज़ियारत नसीब होंगी। इसके अलावा आपके सामने एक मतलब ऐसी दुनिया खुलेगी, कैसा मतलब आपके सामने मैं आप कैसे आपको अल्फाज में बताऊं कि आपके सामने एक नई दुनिया समझें खुलेगी। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस दुरूद पाक को पढ़ते जाएंगे तो आप एक नई दुनिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक तसव्वुफ़ की दुनिया जिसे कह लें, वो होगी अगर आप इसे रेगुलर जारी रखते हैं। मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगी, अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहते हैं, तो इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दुरूद पाक को ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि आगे जितना हो सके लोगों को सिखाएं। मुझे जब फर्स्ट टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई
तो अल्हम्दुलिल्लाह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही बारोब, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा। उन्होंने मुझे जानमाज और जो है एक लोटा दिया। अब मिट्टी का लोटा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उड़ने वाली जानमाज थी। जंगल था, वहाँ पर मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझे ये अता किए। अच्छा, सेकंड टाइम जब देखा तो सेकंड टाइम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। पीछे बैक साइड पे मैं थी, दरमियान में फासला था, दरमियान में जो था ना काफ़ी फासला था। पीछे जो है ना मैं खड़ी थी, शायद मैं भी नमाज के लिए खड़ी थी। काफ़ी टाइम हो गया इस ख्वाब को। जब थर्ड टाइम देखा तो थर्ड टाइम था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम जो है उनका जस्ते मुबारक जो है वो कब्र में रख रहे थे या निकाल रहे थे। आप कुछ जहन में ठीक से नहीं है, मतलब तो वो कब्र मुबारक में रख रहे थे उनका जस्ते मुबारक, और उसमें पास बैठी थी, उनकी कब्र मुबारक के पास बैठी थी। तो मुझे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा, इसी तरह मैं जब भी ख्वाब देखती, जब भी मुझे कोई ख्वाब आता, कोई फौत शुदा लोग आते, कुछ भी आता, तो वो मुझे हमेशा यही कहते। मैं उनसे पूछती मुझे कोई नसीहत कीजिए। ख्वाब में मैं जो था ना जो फौत होते थे लोग, तो उनसे पूछती थी कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो वो मुझे कहते थे कि आप दुरूद पाक पढ़ें। मुझे बहुत मतलब इस तरह से ख्वाब आते कि दुरूद पाक पर बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना फोर्स किया जाने लगा कि आप दुरूद पाक पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब दुरूद कुर्ब ख़ास मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके ऐसे ऐसे फैज़ देखे जो बयान करना भी शायद मैं आपको शायद अल्फाज में वो बातें बयान ना कर सकूं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसका फैज़, इसकी करामात आप खुद देखेंगे और आप खुद महसूस करेंगे। हाँ, वो क्या वजह है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होती, या हम वो चीज़ ही हासिल नहीं कर पाते जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। देखिए, जब हमारी कमाई में हराम शामिल हो जाता है, सूद शामिल हो जाता है, तो हम उन तमाम फैज़, उन तमाम बरक़ात से जो है ना महरूम हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हमें ज़ियारत नसीब नहीं होती। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने इर्द गिर्द देखा है, तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब हमारी कमाई में हराम शामिल हो जाता है तो हम उन बरक़ात से मतलब महरूम हो जाते हैं। बाकी ये कि ख्वाब दिखाना अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला दिखाते हैं। अल्लाह ताला हर सब पर करम करें। अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से सब मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, दुरूद पाक से होता क्या है मैं आपको बताऊं। अगर कमाई जो है हराम भी आ रही है ना, तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक उस हराम कमाई से निजात दे देता है। और आपके अगर दिल में जस्तजू है कि अल्लाह पाक हमें हराम कमाई से बचा, या अल्लाह हमें हलाल दे, तो आपका अल्लाह पाक जो है ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। आपकी सिर्फ लगन होनी चाहिए, आप में जस्तजू तो होनी चाहिए ना। बाज़ लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं, भाई जिधर मर्जी से आए बस कमा के लाओ और खिलाओ हमें। हलाल हराम का फ़र्क वो नहीं देखती, या मर्द भी नहीं देखते। तो इसलिए जो है ना, एक तो अपने मर्दों को इतना फोर्स ना करें कि वो कुछ भी कमा के कहीं से भी हराम लेकर आ जाएं, और बस जो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अगर आपके घर में हलाल रिस्क आ रहा है तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक आपको हलाल रिस्क से नवाज रहा है। और यकीन जाने इस हलाल रिस्क की इबादतें और जो आप इबादत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये कबूल ही कबूल है। आप जो हलाल रिस्क खाकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ अगर आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, तो अगर कोई हराम रिस्क खाकर रात दिन खड़ा रहता है इबादत के लिए, तो मैं कहती हूँ आपकी 5 वक्त की नमाज कबूल ही कबूल है। हो सकता है उसकी सारी रात की इबादतें जो है ना वो रिजेक्ट हो जाए। दुरूद पाक मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए दुरूद पाक को, और इसको लिख लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। दुरूद पाक का नाम है दुरूद कुर्ब ख़ास, इसका नाम है। ये है जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लाहु। ये दुरूद पाक जितना हो सके डेली का आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है। अगर 1000 दफ़ा पढ़ सकते हैं तो सुबहान अल्लाह, लेकिन जितना बेशक 100 दफ़ा डेली का पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसकी तादाद बढ़ाते रहें। डेली का आपने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। कोशिश करें हर बंदा अपना 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में पढ़ने की नीयत कर ले।
लेकिन नियत आप कर लीजिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना आपकी मदद भी करेंगे, और पूरा होना ना होना नसीब की बात है, लेकिन ये कि आपको उसका सवाब मिल जाए। और बहुत से लोग जो है ना वो माशाल्लाह से पूरा कर भी लेते हैं। तो आप नियत अपनी कर लीजिए, बाकी साथ जितना हो सके आसानी के साथ 100 दफ़ा 200 दफ़ा कोशिश करें, 1000 दफ़ा अगर आप डेली का पढ़ सकते हैं इस दुरूद पाक को तो अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। चलते फिरते जिस टाइम भी जैसे भी आपको आसानी हो ना तो पढ़ लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका फैज़ इस दुरूद कुर्ब ख़ास का, तो आप खुद हैरान होंगे। और आप फिर जिस तरह मैं आज आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह ताला आप भी सबको बताएंगे कि जिसके ये फ़ज़ाइल हैं, आप इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे इसके बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हुए, मुझे मतलब 2 ऐसे फैज़ और भी हासिल हुए जो कि मैं कहती हूँ बताऊँगी तो कहीं रियाकारी में भी शामिल ना हो जाए। कुछ चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए अपनी आखिरत के लिए भी। तो बस वो अगर बताने का मकसद सिर्फ ये कि आप मोटिवेट हों। मेरे पास एक चीज़ थी, मुझे पता थी, मैंने इससे फैज़ हासिल किया, तो फिर मेरा दिल किया कि आपको भी पता हो। रमज़ान मुबारक का महीना है तो मेरी तरफ से एक तोहफ़ा आप समझ लीजिए। ज़ाहिर दुरूद पाक तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना, उनके आल पे दुरूद पाक भेजना एक नूर ही नूर है। लेकिन मेरे पास मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को एक चीज़ जो मेरे पास है, जो मुझे पता है, तो मैं आपको भी ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताऊं ताकि आप भी इससे फैज़ हासिल करें। ज़ाहिर है जब भी आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो मुझे भी सवाब होगा। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक आप सब के लिए बहुत सी खुशियाँ, बरकतें, रहमतें लेकर आए। आमीन। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।